expect lots of discoveries, breakthroughs, research and development. लेकिन expensive अगर होना है तो expensive हो सकता है. And when we are in an expansion mode, be ready to spend money also. We have also found नंबर 4 के लोग usually spendthrift होते हैं, हाथ खुले रहते हैं. लेकिन अगर आपके हाथ खुले हैं तो राजा महाराजे की दौलत भी कम पड़ सकती है. तो savings is what I would definitely encourage people into. और शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे ना भागें, स्पेकुलेशन के पीछे ना भागें, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट करें, बेटर है. काफी चीजें आपने कह दी, एक एक करके अगर आप बताएं. आप कह रहे हैं एक्सपेंसिव, यानी क्या महंगाई और बढ़ने वाली है इस साल में? जो अभी थोड़ा कंट्रोल में आई है वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं? आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन यस, वन कैन एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू टच ऑल टाइम हाई. महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन उसके साथ इट कम्स एट अ प्राइस. सो आपको कुछ मिल भी रहा है उसके सामने. आप पहले 2G पे थे, अभी 3G और 4G मिल रहा है आपको. आप पहले तार बेचते थे, अभी आपको ईमेल मिल रहा है. तो यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट. पहले आपको यूएस में लेटर भेजना था, आप एक हफ्ता 10 दिन रुकते थे, अब 2 मिनट में आपकी लेटर पहुंचती है. आप क्या ये कह रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि टेलीकॉम एक प्रॉमिसिंग सेक्टर होने वाला है? यस, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट टेलीकॉम, अबाउट R&D, IT सेक्टर, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, फार्मा सेक्टर. एप्पल, आई थिंक एप्पल शुड डू वेरी वेल. 4 नंबर यूरानस राहु, इट इज एसोसिएटेड विद नंबर 1 सन, सूरज. तो सूरज का रंग है येलो, एंड येलो इज द मोस्ट सॉट आफ्टर मेटल, गोल्ड. ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, टीम ऑस्ट्रेलिया हैज बीन अ डोमिनेंट फोर्स, हैज बीन वेयरिंग येलो. ब्राजील 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, येलो पहन रही है. मोस्ट सॉट आफ्टर मेटल के अलावा किंग्स ऑफ द फॉरेस्ट, लायन या टाइगर कहो, येलो है. द किंग ऑफ द फ्रूट्स, मैंगो, इज येलो. तो येलो इज द कलर ऑफ 2011. और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर गोल्ड 25,000 टच होता है. चले, तो उस लिहाज से फिर सोना अब रेडार पर रहना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव साल होगा. तो मैं उस ऑप्टिमिज्म से देख रही हूँ कि स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव होंगे, फिर वो तेजी का सिलसिला रहेगा. क्या आपको लग रहा है एक्सूबरेंस रहेगा स्टॉक मार्केट्स में, या फिर अंक उस पर ऐड अप नहीं कर रहे हैं? वेल, इफ यू एक्सपेक्ट अ लॉन्ग टर्म रिटर्न देन एक्सूबरेंस रहेगा. लेकिन अगर आप सोचेंगे कि शॉर्ट किलिंग में मैं जाऊं, देन यू कैन बर्न योर फिंगर्स. क्योंकि रिसर्च का मतलब क्या होता है? इट टेक्स टाइम. समटाइम्स आपके एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं, और फेल होने की वजह से यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट. लेकिन लॉन्ग टर्म में वही एक्सपेरिमेंट जो 10 बार आपने ट्राई किया, 11वीं बार आपको सक्सेस मिला, यू गेट इट राइट, देन यू हैव टू बी पेशेंट फॉर द 11th अपॉर्चुनिटी. सो इमीडिएट रिटर्न्स के पीछे अगर आप जाते हैं तो आई थिंक इट्स अ बैड ईयर. लेकिन अगर आप पेशेंट रहते हैं तो इट्स अ गुड ईयर. ऐसा नेशन, चूंकि दुनिया के बाजार एक साथ चलते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि क्या भारत में ज्यादा पैसे आएंगे, या क्या चाइना में, ब्राजील में कहीं और ज्यादा पैसे जाएंगे. तो हमारे नंबर क्या हैं और इन देशों के नंबर अगर आपने मैंने 2010 के लिए कहा था कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, डिस्पाइट फेलिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि इंडिया का टोटल है 3, जो है जुपिटर या गुरु, सबसे बड़ा प्लैनेट, प्लैनेट ऑफ वेल्थ. 2010 3 था. भारत का टोटल है 6, एंड वी वर इन आवर 63rd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. 3, 6 एंड 9 एक फैमिली ऑफ नंबर्स होते हैं. एंड इट वॉज अ वंडरफुल ईयर. नहीं तो ओबामास और सार्कोजीज क्यों आते थे इंडिया में, जो इतने साल अमेरिकन एजेंडा में इंडिया नहीं था, लेकिन हमारी नेबरिंग कंट्री थी, ये साल आए. इंडिया इज गोइंग टू रिमेन इन इट 64th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस टिल 15 अगस्त. 64 का अंक है 1, जो है सन. सन है लीडरशिप. वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन कार्लोस, ही इज अ नंबर 1, born on 28th of January. He overtook Bill Gates, again a number 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर. इंडिया के रिचेस्ट मैन है मुकेश अंबानी, 19 अप्रैल. उनके फादर धीरूभाई अंबानी को नंबर 1 का डबल प्रभाव था. ही वॉज बॉर्न ऑन 28 दिसंबर. 28 + 12 + 1932 ऐड करने से भी बनाते हैं. शेयरिंग हिज बर्थडे इज रतन टाटा, द रिचेस्ट इंडियन कॉर्पोरेट इन इंडिया, अगेन अ नंबर 1, बॉर्न ऑन 28th of December. तो 1 नंबर का साल इंडिया का चलेगा 64th ईयर तक. सबसे बड़ा ब्रांड गूगल, इट एड्स अप टू नंबर 1. ओके, लेकिन फिर 15 अगस्त 2011 के बाद हम जाएंगे हमारे 65th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में. अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. और 65 का टोटल होता है 2, जो है ड्रीमी मून का. लेकिन अगर ड्रीम रियलाइज करने हैं तो नींद से उठने की जरूरत होती है. तो 65th ईयर इज परहैप्स नॉट एज पावरफुल और मटीरियलिस्टिक और वर्ल्डली एज 64. तो फर्स्ट हाफ में तेजी नजर आ रही है मुझे. सेकेंड हाफ में परहैप्स वी कैन एक्सपेक्ट अ करेक्शन. करेक्शन वुड बी द राइट वर्ड. आई डोंट लाइक टू यूज नेगेटिव वर्ड्स. जी, क्योंकि आपने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए, मुकेश अंबानी की जन्मतिथि, रतन टाटा की जन्मतिथि,
उनके साल कैसे रहेंगे, कंसिडरिंग इन दिग्गजों के ही स्टॉक्स लिस्टेड हैं बाजार में, तो अगर एक इन्फ्लुएंस निकाले कि उनके लिए बिजनेस का साल कैसे रहने वाला है? आई हैव ऑलवेज रिलाइड ऑन मुकेश अंबानी क्योंकि ही इज बोर्न विथ वन ऑफ द बेस्ट ऑक्टेव्स ऑफ नंबर 1। 19 अप्रैल उनका जन्मदिन है और ये साल उनके लिए अच्छा था एज आई हैड प्रेडिक्टेड क्योंकि 54th ईयर में थे। 54 का टोटल है 9। ही इज एन एरियन का रूलर मार्स है नंबर 9। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने बर्थडे के बाद 55th ईयर एंटर कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन ही इज अ नंबर 1 और 55th ईयर में एंटर कर रहे हैं। 55 का टोटल है नंबर 1। रतन टाटा नंबर 1, 72nd ईयर में प्रॉब्लम्स हुआ था उनके होटल में, हम सब जानते हैं, टेरर अटैक्स हुए थे। ही इज अ नंबर 1। 72 इज 9 and 1 आर टू एंड्स ऑफ द नंबर्स गेम। एंड 73rd ईयर में जाते ही जैगुआर हुआ, नैनो हुआ एंड ही बिकेम इंडियाज रिचेस्ट कॉर्पोरेट। प्रतिभा पाटिल है नंबर 1। 73rd ईयर में जाके सरप्राइज किया लोगों को, प्रेसिडेंट बन गए। रणबीर कपूर है नंबर 1। 26वें साल में सावरिया, 27वें साल में रॉकेट सिंह, 28वें साल में जाके वेकअप सेड, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति एंड ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन इस साल किसको चुने? रतन टाटा के स्टॉक में लगाए, मुकेश अंबानी के स्टॉक में लगाए, अनिल अंबानी के स्टॉक में लगाए या फिर कोई और? अनिल अंबानी के बर्थडे के बाद ही इज गोइंग टू एंटर हिज 53rd ईयर। ही इज अ नंबर 4 and 4 and 8 यूजुअली मैच नहीं करते हैं, बट ही विल बाउंस बैक आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स। मुकेश अंबानी, आई वुड पुट माई मनी ऑन हिम। आई डोंट स्पेकुलेट, लेकिन इफ आई वुड पुट इट ऑन हिम क्योंकि ही इज अ नंबर 1 इन हिज 55th ईयर, गोइंग टू एंटर हिज 55th ईयर। देन रतन टाटा, ही इज एंटर्ड हिज 75th ईयर। 75 का टोटल होता है 3, जो है जुपिटर या गुरु, जो है सबसे बड़ा प्लैनेट ऑफ वेल्थ। मेरे क्लाइंट धोनी, ही एंटर्ड हिज 30th ईयर एंड वी हैड प्रेडिक्टेड विंडफॉल। 250 करोड़ के डील उन्होंने 30th ईयर में साइन किए साक्षी से शादी करने के बाद। तो ही इज इन हिज 75th ईयर। 75 is 3, a good number. तो बेस्ट पिक इज मुकेश अंबानी इस साल के लिए। Yes, definitely. एक और मिस्टर जुमानी, जाने से पहले कौन सा नंबर मोस्ट प्रॉफिटेबल रहने वाला होगा हमारे दर्शकों को, अगर उस लिहाज से देखना है इस साल, क्योंकि हम वो नंबर 4 के लिहाज से देख रहे हैं, तो कौन सा नंबर प्रॉफिटेबल रहने वाला है? एक नंबर के लोगों के लिए दे कैन एक्सपेक्ट अ फील्ड ईयर एंड स्पेशली इफ दे आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन थोड़ा अगर एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं दे कैन गो अ लॉन्ग वे। नंबर 2 मून का है, अगेन दैट इज कंपैटिबल विथ नंबर 4 यूरेनस राहु। तो 2, 11, 20 और 29 तारीख के नंबर 2 के लोग हैं, दे कैन डू वेल इफ दे डिपेंड ऑन देमसेल्व्स नॉट ऑन अदर्स। एक नंबर के लोग हैं 1, 10, 19 और 28 तारीख के लोग, गवर्न बाय सन। फिर 4 नंबर के लोग यूरेनस या राहु के गवर्न लोग, 4, 13, 22 और 31 तारीख के लोग, दे कैन एक्सपेक्ट ब्रेक थ्रूज टू। लेकिन स्पेकुलेशन और पार्टनरशिप उन्हें यूजुअली सूट नहीं करता है। एंड देन 7 नंबर के लोग यानी कि केतु के गवर्न लोग, 7, 16 और 25 तारीख के लोग कैन हैव अ फील्ड ईयर दिस ईयर। एक आखिरी सवाल, चूंकि बाजार ये सोचता रहता है कि यूएस का क्या होगा, 4 जुलाई को चूंकि वो देश बना था, तो क्या उनका नंबर भी 4 है या कुछ और है, और कैसा होगा? यस, यूएस एक्चुअली हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्पेलिंग्स को, इट एड्स अप टू नंबर 5 ऑफ मर्क्यूरी, द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ ट्रैवल, एंड आई कैन सी that there should be a kind of a revival in the second half of 2011 and it should do better than last few years for sure. So in short, I would again request people 2 और 2 4 करें इस साल, 2 और 2 5 के पीछे ना जाएं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जुमानी आपका। तो ये खबर फिलहाल आपके लिए आती हुई यहाँ पे कि आप सेकेंड हाफ में 15 अगस्त 2011 के बाद शायद कुछ करेक्शन देखें, तब तक का वक्त अच्छा होगा भारत के बाजारों के लिए, और यूएस मार्केट भी कुछ बेहतर करते हुए नजर आएंगे। जो इन्होंने बताया हर्षदा, टेलीकॉम, आईटी, फार्मा, गोल्ड, ये कुछ एक पसंद नजर आ रही है संजय की। हालांकि महंगाई बढ़ेगी इस साल, तो ये वो एक चिंता की बात होगी। लेकिन मुकेश अंबानी के लिए एक बेहतर साल तो शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो 2010 में एकदम फ्लैट था, बोरिंग साल रहा है, वहां पर कुछ परफॉर्मेंस आने की उम्मीद हो। और हर्षदा, मेरा नंबर 2 है जिसको इन्होंने पॉजिटिव बताया है। पर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रदीप ये भी कहा है। मेरा नंबर 1 है। That's great. So I guess it's going to be a better year for me as well. दोनों के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन फंडामेंटली स्थिति कैसी है मार्केट्स की, और साथ ही आपको ये भी याद दिला दे कि कल भी हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला होंगे, जो तारे देकर ये बताएंगे कि 2011 शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा। तो जरूर देखना ना भूलें 9:30 बजे शुक्रवार यानी कि कल